भाई जितने भी आमिर खान के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहां पे दोस्तों मैं आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म जो कि आने वाली है राजकुमार हिरानी के साथ में, भाई उसको लेकर काफी बड़ी और तगड़ी रिपोर्ट लेके आया हूं। और कहीं ना कहीं यहां पे हम लोगों को स्टोरी के बारे में भी पता लगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लगभग पहले भी बताया था, लेकिन अभी कुछ और यहाँ पे अपडेट मिली है स्टोरी से रिलेटेड। यानी कि समझ लो स्टोरी का जो प्लॉट है वो मेरे पास आ चुका है। अब मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। मजा ना आए तो भाई साहब वीडियो को अनलाइक करके चले जाना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन भाई वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। फिर बाद में कहते हो भाई ये नहीं था वो नहीं था, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देख लेना। देखो यहाँ पे जो दादा साहब फाल्के के जो पोते हैं चंद्रशेखर, अब यहाँ पे उनका ये कहना है, चंद्रशेखर पुसालकर उनका पूरा नाम है, वो कहते हैं कि फिल्म की जो कहानी है सुनते वक्त आमिर खान को आंसू आ गए थे और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। चलो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे फिल्म दादा फाल्के की जिंदगी और संघर्षों को दिखाएगी। ये खुद दादा साहब के पोते बोल रहे हैं, चंद्रशेखर पुसालकर। अब देखो यहाँ पे भारतीय सिनेमा के जो पिता है, कहा जाता है कि भाई दादा साहब फाल्के थे, क्योंकि पुसालकर कहते हैं कि मैं पिछले 5 वर्षों से 5 वर्ष यानी कि 5 या 6 सालों से इस फिल्म से जुड़ा हुआ था और काफ़ी लोगों से, यानी कि जिंदकुश भारद्वाज और उनके बेटे ने इस विषय पर भी बहुत सारी रिसर्च की भी है। वो कई बार बोलते हैं कि भाई वो मेरे घर भी आए, मुझसे सलाह भी ली और मेरी माँ भी इस काम में बहुत रुचि दिखा रही थी। यानी कि जिंदकुश भारद्वाज और उनके बेटे, वो भी एक तरीके से समझ लो कि रिसर्चर हैं। इस तरीके के बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग होते हैं उन पर रिसर्च वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे पिता पुत्र की इस टीम ने कई प्रोडक्शन हाउस से संपर्क किया। मतलब ये था कि उनके पास पूरी की पूरी रिसर्च हो चुकी थी, अब वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के पास जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि लेकिन सब ने ये कहा कि इस कहानी में कोई भी मसाला नहीं है, ये फिल्म नहीं चलेगी। बाद में जब राजकुमार हिरानी के पास पहुंचे तो राजकुमार हिरानी ने यह कहा कि दादा साहब फाल्के का हम पर जो है एक तरीके से कर्ज है, आज जो हम हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। उन्होंने वादा किया कि वो इस फिल्म को बनाएंगे, यानी कि राजकुमार हिरानी इस फिल्म को बनाएंगे। अब यहाँ पे पुसालकर ने बताया कि जब आमिर खान को इस फिल्म के बारे में बताया गया तो उन्होंने भी गहरी दिलचस्पी दिखाई और यहाँ तक के सुना है कि आमिर इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त में उनके हाथ में रुमाल हुआ करता था और वो रो जाते थे, क्योंकि कहानी पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आमिर खान की आंखों में आंसू आए तो कहीं ना कहीं वो इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं में अपने आप को समझ रहे होंगे कि भाई काश यहाँ पे मैं होता तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं आमिर खान पूरे तरीके से दादा साहब फाल्के की ज़िंदगी में घुस गए और तब उनको जाके आंसू आए। यानी कि आप समझो कि कैरेक्टर को किस तरीके से वो पकड़ेंगे, ये मैं समझ गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे आमिर खान अगर रो चुके हैं तो भाई साहब फिल्म अब फाड़ने वाली है। ये फिल्म दादा साहब फाल्के के जीवन सफर को दिखाएगी, कैसे उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के से शुरुआत की और 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिवंश बनाई। अब पुसालकर ने कहा कि मुझे बहुत सुकून है कि ये फिल्म इतने सच्चे और ईमानदार लोगों के हाथ में है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे दादा साहब फाल्के की स्टार्टिंग की ज़िंदगी के कैसे वो फिल्म बनाने के बारे में सोचे, कैसे वो त्र्यंबकेश्वर से निकले और 1913 में कैसे राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई और उन्होंने कैसी बनाई, इस विषय पे ये पूरी फिल्म होगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितनी मुश्किलें, जैसे कि मान लो भाई अभी तक तो चलो हम इतनी सारी फिल्में बन चुके हैं, अगर हम जैसा आदमी एक फिल्म बनाने जाता है तो हम लोगों को भी ये बोला जाता है कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। सोचो वो तो पहली फिल्म थी, तो यहाँ पे लोगों के लिए एक नई ही चीज़ थी कि भाई ये क्या बना रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे लोगों ने उस टाइम पे भाई ट्रोल ज़रूर किया होगा। देखो ऐसा नहीं है, हर काम में हर जगह में कभी ना कभी हर दौर के हिसाब से हर किसी को ट्रोल किया जाता है और जाता रहेगा। आज के टाइम पे आज के लोग ट्रोल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आने वाले लोग ट्रोल करेंगे अपने अपने दौर के हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज़ सुन के तो भाई मैं भी लिया और सुनकर आप भी हिल जाओगे। तो जो ये खबर आई है और यहाँ पे जब आमिर खान ने इसकी भाई स्क्रिप्ट को सुना होगा तो कहीं ना कहीं देखो इन चीज़ों को सुन के तो भाई मैं समझता हूँ कि आमिर खान रो ही गए होंगे। और जब वो बड़े पर्दे पे अपनी उस क्या कहते हैं भाई उसकी परफॉर्मेंस को दिखाएंगे ना, तो भाई आप लोग भी रो जाओगे, इतना मैं जानता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, जितनी वीडियो मैंने आप लोगों को बताई है ऐसी रिपोर्ट आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। नीचे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।